ইতালির একটি সংস্থা থেকে যুদ্ধবিমান ইউরোফাইটার টাইফুন কিনছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি সেই সংক্রান্ত আগ্রহপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, প্রয়োজনে ভারতের S-400 কি বাংলার উপর দিয়ে বাংলাদেশের ইউরোফাইটার টাইফুনকে ভূপতিত করতে পারবে? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। यूरो फाइटर टाइफून की इतनी दहशत है, इतना डर है कि अब ये खुद अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं हिंदुस्तान के मीडिया ने, वेस्ट बंगाल के मीडिया ने, कि अगर ये ढाका से परवाज भरता है तो 2 से 3 मिनट में कोलकाता के ऊपर आकर बमबारी एयर स्ट्राइक कर सकता है, वेस्ट बंगाल में आ सकता है। 2 से 3 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और फिर अब ये जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, इंडिया के जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हमारे पास S-400 है, ये रशियन मेड, तो हम उससे निश्चित कर देंगे भाई इनके यूरोफाइटर टाइफून को, यानी बांग्लादेश के, हम घुसने ही नहीं देंगे। तो इनसे पहले कोई ये तो पूछ ले हिंदुस्तान से कि भाई यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, उसने रशिया को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है, क्या उसके पास S-400 नहीं था? एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल था, सब कुछ था, लेकिन फ्लॉप हो गया। जब यूरो फाइटर टाइफून बांग्लादेश के पास आएगा तो वो तो इनको ऐसा तबाह करके रख देगा, हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को भी इस बात का खदशा है, डर है, खौफ है, वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि भाई ये जो यूरोफाइटर टाइफून की डील हुई है, इसमें 204 ममालिक हैं, इसमें जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इसमें फ्रांस नहीं है, सॉरी, इसमें यूके है, ब्रिटेन है। अच्छा, ये जो यूरोपियन ममालिक हैं 4, जिनमें स्पेन है इसमें। अब आप देखें कि ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं यूरोप के साथ, क्योंकि बांग्लादेश वहां पर गारमेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सामान देता है टेक्सटाइल का। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो बांग्लादेश आसानी के साथ यूरोफाइटर टाइफून बाय कर सकता है, कोई इनको मसला नहीं होगा। अगर कोई 1-2 मुल्क इसके अंदर वीटो ना करें, कोई भी नहीं करेगा। अब हिंदुस्तान इसको लेकर के इस तरह के एनालिसिस, धमकियां, थ्रेट देता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বর্তমানে বাংলাদেশের কি অবস্থা তা সকলেরই জানা। আর এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অনেক কর্তা ব্যক্তির মুখ থেকেই ভারতকে লক্ষ্য করে নানাবিধ মন্তব্য উঠে আসছে। এমনকি তাদের মুখে অনেক সময় ভারতের 7 সিস্টার্সের কথাও শোনা গিয়েছে, বেশিরভাগ সময় তারা বলছেন। শুধু তাই নয়, এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন চিকেন স্নেক নিয়েও বিভিন্ন জল্পনা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে বড় খবর, ইটালির একটি সংস্থা থেকে যুদ্ধবিমান ইউরোফাইটার টাইফুন কিনছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি সেই সংক্রান্ত আগ্রহপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, প্রয়োজনে ভারতের S-400 কি বাংলার উপর দিয়ে বাংলাদেশের ইউরোফাইটার টাইফুনকে ভূপতিত করতে পারবে? ভারতীয় S-400 এর ট্র্যাকিং ব্যাসার্ধ 600 কিলোমিটার এবং কিল ব্যাসার্ধ 400 কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের আকাশসীমার প্রায় পুরোটা জুড়েই, মানে পুরো বাংলাদেশ একেবারে S-400 এর দখলে। ইউরোফাইটার টাইফুনটি স্টেলথ, কিন্তু সেটি স্টেলথ নয়। কিভাবে? মানে স্টেলথি কিন্তু স্টেলথ নয়, কিভাবে সেটা? F-16 এর তুলনায় র্যাডার ক্রস সেকশন হ্রাস পেয়েছে, তবে এটি F-35 বা F-22 নয়। S-400 এর বিশাল 91N6E র্যাডারটি বিশেষভাবে কম পর্যবেক্ষণযোগ্য লক্ষ্যবস্তুকে শনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টাইফুনের মতো নন স্টেলথ ডেল্টা উইং জেটের বিরুদ্ধে S-400 সম্ভবত 200রও বেশি কিলোমিটারের রেঞ্জে অস্ত্র গ্রেড লক করতে পারবে, যার ফলে পাইলট কোথাও লুকোনোর সুযোগ পাবেন না। সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পাইলটদের তাদের নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র যেমন উল্কা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হবে। টাইফুনের সেরা প্রতিরক্ষা হলো এর
প্রেটোরিয়ান ডিএএসএস বা ডিফেন্স এড সাব সিস্টেম বিশ্বের সেরা ইলেকট্রনিক যুদ্ধ স্যুটগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে মনে রাখতে হবে, ভারত কেবল একটি ক্ষেপণাস্ত্রের উপর নির্ভর করে না। একটি S-400 একই সঙ্গে একাধিক ইন্টারসেপ্টর যেমন 48N6 এবং 9M96 একটি একক লক্ষ্যবস্তুতে উৎক্ষেপণ করতে পারে। টাইফুনগুলি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ এবং পালানোর ক্ষেত্রে গতির উপর নির্ভর করে। যেহেতু S-400 এর পরিসর বাংলাদেশের আকাশসীমার গভীরে বিস্তৃত, তাই একটি টাইফুন অবতরণ করার জন্য পিছু হটলে সেটি রানওয়েতে না আসা পর্যন্ত S-400 এর টার্গেটেই থাকবে। S-400 সবচেয়ে বড় কথা হলো, S-400 একা কাজ করছে না। এটি ভারতের ইন্টিগ্রেটেড এয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত। যদি S-400 রেডারটি মুহূর্তের জন্য জ্যামও হয়ে যায়, তাহলেও টাইফুনের রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে S-400 এর ইউরোফাইটার টাইফুনকে ধ্বংস করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। যেরকম আপনাদের বললাম যে বাংলাদেশের পুরো বাংলাদেশ S-400 এর রেডারের মধ্যে রয়েছে। लें दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि पूरा जो बांग्लादेश है ना, वो S-400 जो रेडार सिस्टम है उसके निशाने पर है। ओ भाई अंत भक्तों, अगर इतना S-400 अच्छा होता तो पाकिस्तान से मार ना खाता। पाकिस्तान इनका S-400 को तबाह करके रख दिया, निश्चित करके रख दिया। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने जहाज उड़ाए JF-17, फिर वो राफेल की ऐसी की तैसी फेर दी, 3 राफेल गिराए इनके। और फिर ये यूरोफाइटर टाइफून की तो स्पीड इतनी ज्यादा है, इसको तो राफेल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यानी वो 2500 2600 मैं दोस्तों बता रहा हूं आपको इसकी स्पीड, यानी यूरोफाइटर टाइफून की 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करता है। तो 2 मिनट में ढाका से ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में जा सकता है। तो जो दोस्तों इनके पास राफेल है उसकी स्पीड तो आधी है, हाफ है, तो ये किस तरह से उसको पकड़ सकते हैं। तो S-400 को तो पाकिस्तान ने निश्चित कर दिया था। तो ये तो फिर चाइना से ये टेक्नोलॉजी लेने जा रहा है बांग्लादेश, फिर आप देखें कि पाकिस्तान से, यानी ये तमाम जितने भी इसके फ्रेंडली कंट्री हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तुर्की हो, इनसे ये टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया की तो ऐसी बैंड बजाई जाएगी, ये मुद्दतों याद रखेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।